तो चलो दोस्तों, अपना तीसरा लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा था स्पीड क्या होता है। तो जहाँ तक मुझे आप सभी को याद हो गया होगा, स्पीड क्या होता है। इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो वो स्पीड होगी। लेकिन जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें इसे तो बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको डिवाइड कर दें कि उसने कितना टाइम कंज्यूम किया है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो वो क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब जो भी टोटल डिस्टेंस है उसको अगर हम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड। अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो हमें याद होगा स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। गुड। अगर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब एवरेज स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जैसा ही है, डिफरेंस क्या है दोनों में तो समझ लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने और टोटल टाइम कितना उसने कंज्यूम कर लिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। अच्छा, इनमें डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है। जैसे एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये जीरो हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये जीरो भी हो सकता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है घूम फिर के तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया इसका मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना हमें। फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। बिल्कुल सही, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, निगेटिव। याद रखेंगे अब हम, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में पीछे नहीं आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हमेशा बराबर रहेंगे। लेकिन अगर वो घूम के वापस आ जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कम हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी कम हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाई एवरेज स्पीड जब करेंगे, ये देखो मॉड का सिंबल बना है, ये दो लाइन जो है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस, और इनको हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं क्या, मॉड। तो अगर हम मॉड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम केवल और केवल इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन से मतलब नहीं है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जब वो मॉड से बाहर आता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाई एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर मैं एवरेज स्पीड डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी करता तो रिलेशन क्या आता, ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली, तो इसको हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, इन सब में फाइंड करना है हमें। तो हम बोलेंगे भैया एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वी एवरेज क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना था 80 किलोमीटर, कितने टाइम में कवर किया था
2 आवर्स में, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये पहला आंसर आ गया हमारा। सेकंड क्या कह रहा है, अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने पिछले लेसन में देखा था कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है क्वेश्चन करने में। तो वी एवरेज कितना हो गया 40 इंटू 5/18, जो कि कितना हो गया नियरली इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकेंड। 11.1111 आता है, तो उसको हम नियर इक्वल्स टू कितना कर सकते हैं 11। अब देखो क्या चाहिए हमको, मीटर पर मिनट में भी चाहिए था, तो ये 80 क्या था किलोमीटर, तो इसको क्या करें मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो देखो किलो क्या है, एक सफिक्स है, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो हम क्या करना है 40 को 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मीटर बन गया, डिवाइड बाई। अब देखो नीचे क्या था, आवर्स था, आवर्स था, तो आवर्स के लिए क्या करेंगे, तो अब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 60 मिनट रख दिया हमने, सॉल्व कर लिया, कितना आया 666.6 मीटर पर मिनट। तो ये पर मिनट है, ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। A car covers the first half of the distance between two places at a speed of 40 km per hour and the second half with 60 km per hour. Find average speed. कह रहा है कि एक कार है, उसने जो टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना है उसका हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से कवर किया है, देखो 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि मान लो ए से कहाँ गया, वो सी पे गया, बीच में जो है पॉइंट वो कौन सा है, बी है, तो ए से बी का डिस्टेंस हम लोगों ने एस बोला, तो बी से सी का भी डिस्टेंस कितना होगा एस। टोटल डिस्टेंस ए सी कितना हो गया 2s हो गया। मान लेते हैं ए से बी जाने का टाइम कितना है t1 है, तो बी से सी जाने का टाइम मान लिया हमने t2। अच्छा t1 t2 अलग अलग क्यों माना है, तो याद रखो पहले स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो हमको दिख रहा है कि स्पीड अलग अलग है, तो अगर स्पीड अलग अलग होगी तो क्या होगा, टाइम भी तो अलग अलग लगेगा ना सेम डिस्टेंस कवर करने में। अरे जैसे सिंपल सी बात है, मान लो हमको 1 किलोमीटर दूर जाना है, तो अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो हम किसी टाइम में पहुंचेंगे, लेकिन अगर हमने स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दी तो हम और जल्दी पहुंच जाएंगे, इसीलिए टाइम को अलग अलग लेना पड़ेगा t1 और t2। तो t1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो देखो जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था t1 के लिए s डिवाइड बाई 40, t2 के लिए s डिवाइड बाई 60, वैल्यू रख दिया हमने फार्मूले में। टोटल डिस्टेंस s प्लस एस, मतलब ए से सी तक जाना है उसे, तो 2s हो गया, डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2, रख के इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो देखो सिंपल सा मैं एक फंडा बता रहा हूँ, इसी के थ्रू हम याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट से आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी से आएगा एक्सेलरेशन। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। याद रखने का तरीका समझ में आ गया, तो एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, हम बोल सकते हैं क्या, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, हम बोलें चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, मतलब किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज हो गया उसी को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया हमारा। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। वी क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे आगे चल के, तो याद रख लो यू किसके लिए यूज़ किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, v किसके लिए यूज़ किया जा रहा है
फाइनल वेलोसिटी के लिए। स्मॉल a किसके लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एक्सेलरेशन के लिए। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? v माइनस यू डिवाइड बाई t। ठीक है, तो चलो आज के लेसन में इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो टॉपिक होगा वो अगले लेसन में सीखेंगे।